नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रदेश छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में औसतन 6.23% की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित नई दरों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, कमर्शियल यूजर्स के लिए 20 से 40 पैसे और कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। ये बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें देश के अन्य कई राज्यों से काफ़ी सस्ती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आयोग के सदस्य व पदेन अध्यक्ष का दावा है कि आम जनता को बड़ी राहत देते हुए बिजली वितरण कंपनी की ओर से प्रस्तावित 24% की भारी भरकम वृद्धि को खारिज किया गया है। इसके स्थान पर आयोग ने औसतन केवल 6.23% की ही बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। घरेलू बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ग्रामीण बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के छात्रावासों के साथ साथ स्थानीय निकायों के कार्यालयों को भी अब गैर घरेलू श्रेणी से हटाकर घरेलू श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, जिससे इन्हें सीधा फायदा होगा। इसके अलावा आवास बोर्ड कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक जल आपूर्ति को भी घरेलू ट्रैफिक का लाभ मिलेगा। गैर घरेलू व कमर्शियल बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों को मिलने वाली 25% की छूट जारी रहेगी। कृषि पंपों की बिजली दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, लेकिन सरकार ने गैर सब्सिडी कृषि पंपों पर ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। साथ ही खेतों में पंप कनेक्शन के साथ 100 वाट तक लाइट और पंखे की सुविधा पहले की तरह ही यथावत रहेगी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान औसत बिजली दर लगभग 5 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट है। तुलनात्मक रूप में महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे कई बड़े राज्यों में बिजली की दरें बहुत अधिक हैं। महाराष्ट्र में बिजली की दर 9 रुपया 38 पैसे प्रति यूनिट, कर्नाटक में 7 रुपया 13 पैसे, राजस्थान में 6 रुपया 35 पैसे, केरल में 6 रुपया 15 पैसे और असम में 6 रुपया 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें निर्धारित हैं। तो विद्युत वितरण कंपनी ने जो यहाँ याचिका दी थी उसमें लगभग 6300 करोड़ के गैप का उन्होंने अनुमान लगाया था। अब हमारा जो असेसमेंट हुआ है आयोग का, उस आयोग के असेसमेंट में लगभग 1662 करोड़ रुपए ही हम लोग मान्य किए हैं, बाकी को डिसअलाउ कर दिए। तो औसत वृद्धि जो है पूरे टैरिफ में वो लगभग 40-42 पैसे के आसपास प्रति यूनिट औसत आती है। तो अभी इसकी औसत जो वृद्धि हुई है तो हर में 40 पैसे नहीं बढ़ाया गया है। घरेलू बिजली में जो है वो 30 पैसे बढ़ाए गए हैं लोअर स्लैब्स में, और जो अपर का स्लैब है उसमें 50 पैसे बढ़ाए। तो आप अभी जो बिजली बिल हाफ योजना भी चल रही है, तो 400 यूनिट के नीचे जिनका भी कंजम्पशन होता है उनको 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ मिलती है, उसका लाभ वो लोग लेते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो ज़्यादातर उपभोक्ता हैं, लगभग 60-70% उपभोक्ता हैं, वो 400 यूनिट के नीचे ही आते हैं। और जो उसके थोड़ा ऊपर अगर हम जाएँ कि 400 से 700 यूनिट के आसपास, तो ये अभी जो देखने में आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी की सौर योजना जो है, मुफ्त बिजली योजना, सोलर प्लांट्स उस कैटेगरी के लोगों ने ज़्यादातर लगाया है। तो अब अगर वो लगा लेते हैं, सोलर प्लांट लगाते हैं जो जिनका 400 यूनिट के ज़्यादा कंजम्पशन है, तो उनका उससे ऑफसेट हो जाता है सोलर के पावर जनरेशन से, तो वो भी लगभग 400 यूनिट के नीचे जा सकते हैं और उनको भी बिजली बिल हाफ का लाभ मिलता है। ये जो अभी जो दरें लागू की गई हैं, ये 1 जुलाई से लागू की गई है। तो अभी जो जितने डोमेस्टिक्स वगैरह में कंजम्पशन थे, ये 3 महीने में ही लगभग सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है कि आम आदमी के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। और रही बात एग्रीकल्चर पंप्स की, तो एग्रीकल्चर पंप्स में जो सब्सिडाइज्ड कैटेगरी के हैं पंप्स, जिसका पैसा गवर्नमेंट ही देती है, उसमें ही बस 40% की वृद्धि की गई है। जी हाँ जी। उद्योगों को लेकर क्या पहले वाले ही पूरे टैरिफ है? नहीं, उद्योगों के भी 30 से 40 पैसे क्या। देखिए इसमें क्या है कि अभी किसी ने प्रश्न किया था कि वोल्टेज में नहीं है, उसमें आप देखेंगे, पीछे देखिए,
पीछे देखिए, पीछे दिया, पीछे देखिए आप दोनों, सबसे लास्ट में देखिए एचबी कैटेगरी दी हुई है। रेलवे का जो था 375 रुपये था पहले फिक्स चार्ज, वो 400 रुपये हो गया है। 5 रुपये 55 पैसे जो एनर्जी चार्ज था वो 5 रुपये 90 पैसे हो गया। और आप माइंस में आएंगे, जो 500 रुपये था फिक्स चार्ज वो उतना ही है। जो 6 रुपये 95 पैसे था वो 7 रुपये 25 पैसे हो गया। 30 पैसे की तो लगभग वृद्धि सभी में हुई है कि कोई भी लगभग। हाँ, अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी देखेंगे, कई जो क्रॉस सब्सिडी चलती रहती है, मतलब अगर जैसे 7 रुपये 13 पैसे कॉस्ट ऑफ सप्लाई आई है, तो अगर किसी को 7 रुपये 13 पैसे से कम दर पे बिजली देना है तो किसी और का बढ़ाना पड़ेगा, तब वो 7 रुपये 13 पैसे से आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब जो डिसीजन था माननीय ट्रिब्यूनल का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी, कि वोल्टेज वाइज जो है कॉस्ट ऑफ सप्लाई निकाली जाए। वोल्टेज वाइज कॉस्ट ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि जो लोअर वोल्टेज की जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है वो बढ़ती है, मतलब आप जितने नीचे लेवल पे जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सप्लाई बढ़ती है। फिर भी हमने ये पूरा प्रयास किया है कि आदेश को, उस आदेश का भी परिपालन जितना संभव हो सकता है वो करने का कोशिश किया गया, और बाकी चीज़ों को भी सब ध्यान में रख के ही ये टैरिफ दरों का निर्धारण किया गया। और जितना उन्होंने घाटे का मांगा था वो सारा घाटा हमने अलाउ नहीं किया। सामान्य इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए टैरिफ 7.13 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है, जबकि हाई वोल्टेज ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए यह दर 6.42 रुपये प्रति kVH निर्धारित की गई है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।